हेलो एम्बाइबर्स। एम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग गाइस, सो कीप एम्बाइबिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत करता हूं एम्बाइब पर। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, बेस्ट 500 एनडीए मैथ्स क्वेश्चंस, सेशन 9 होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गाइस। रेजिमेंट सीरीज जो है हमारी CDS एनडीए दोनों के लिए, यूट्यूब और एम्बाइब ऐप दोनों पर एकदम फ्री आप लोगों के लिए चल रही है। आप लोग जरूर अटेंड करते रहिएगा दोस्तों। आज का जो है पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ट्राई करिए और बताइएगा आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। कंसीडर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4। हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ द सेट 3? ये आप लोगों को बताना है। तो भैया प्रॉपर सबसेट्स जितने भी बनेंगे 1 2 3 4 के, उनमें से कितने जो हैं वो सुपर सेट होंगे ऑफ द सेट 3? इसका आपको बताना है आंसर। तो आपको पता ही है दोस्तों कि 3 के अगर आप सुपर सेट देखोगे तो उसमें वो भी आएगा जिसमें 3 होगा, 3 अकेला होगा। 3 खुद भी अपना खुद का सुपर सेट होता है। तो 1 2 3 4 को अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इसके जितने भी सबसेट्स आप बनाओगे उसमें 3 कहाँ कहाँ आ सकता है। एक तो आप 3 ये वाला ले सकते हो, एक आप 3 को 1 के साथ ले सकते हो, एक आप 3 को 2 के साथ ले सकते हो, एक आप 3 को 4 के साथ भी ले सकते हो। ऐसे ही आप 3 3 को भी ले सकते हो, 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, और 1 3 4, ये भी आप ले सकते हो। मतलब ले भी सकते हो कि नहीं? ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही एक आपका ये भी बन जाएगा 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे दोस्तों? ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे? 3 के सुपर सेट्स आ जाएंगे, इसमें 3 भी शामिल होगा। तो जितने भी इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो इनके प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं? जिसमें पूरा सेट नहीं आता है, पूरा सेट नहीं आता है 1 2 3 4। इसका मतलब ये 1 2 3 4 वाला हम हटा देंगे, ये 1 2 3 वाला कैंसिल कर देंगे हम। ओनली ये ही हम यहाँ पर लेंगे। किस किस को लेंगे हम? 3 को ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। 1 2 3 4 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि केवल प्रॉपर सबसेट्स में ही आपको देखना है। तो वैसे तो 8 हो रहे हैं 1 2 3 4 को आप मिला दोगे तो, लेकिन इस 1 2 3 4 को हटाकर टोटल 7 आपके यहाँ पर ये सुपर सेट बन रहे हैं 3 के। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें। दिख रहा है सभी लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी तो मुझे बता भी सकते हैं आप लोग। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर आगे की तरफ। ये हो गया आज का आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ट्राई करिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कितने लोग जो हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। A, B and C are subsets of a given set. Then which one of the following relations is not correct? कौन सा सही नहीं होगा? तो भैया आप यहाँ पर ध्यान से देखो और बताओ कौन सा इसमें से सही नहीं है। क्या पहला सही है? एक एक करके चेक कर लो, बस पता लग जाएगा। क्या पहला सही है आपके यहाँ पर? पहला जो है दोस्तों वो लिखा हुआ है ए का यूनियन करना है आपको किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू ए के बराबर ही आएगी, क्योंकि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। यूनियन का रिजल्ट जो आता है वो बड़ा सेट आता है हमेशा। तो ए इंटरसेक्शन बी तो छोटा सेट है, ठीक है। मान लो ये पूरा ए है और ये भाग है ए इंटरसेक्शन बी का भाग। ये आपका सेट ए है, ये बी है, तो ये वाला इंटरसेक्शन वाला भाग है। दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ठीक है। इसका यूनियन जब आप ए के साथ करोगे तो पूरा ए ही तो निकल कर आएगा। तो ये ए के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये पहला ही आपका आंसर हो गया, यही आपका गलत हो गया पहला ही, ठीक है। तो ये गलत कह रहा है भैया, फर्स्ट वाला जो ही कह रहा है वो गलत कह रहा है।
ठीक है, सेकंड वाला क्या चेक करके बता सकते हो आप? अगर मैं सेकंड वाले को चेक करूं यहां पर, सेकंड वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का जो यूनियन होगा दोस्तों, उसका ए के साथ आपको इंटरसेक्शन करना है। तो ये तो ए है और ये आपका बी है, तो इनका यूनियन तो ये पूरा ही होगा, इसमें तो ये पूरा ही आता है। और उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करोगे, ठीक है, तो ए यूनियन बी और ए के अंदर कॉमन क्या आएगा? ए ही तो आएगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा छोटा सेट आता है, तो यहाँ पर छोटा सेट कौन सा होगा? ए होगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो पहला ही गलत था, बस दूसरा सही है। तीसरा तो आपको पता ही, ये रूल होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। किसका? ये दोस्तों ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसकी? सेट्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है आपके, सी और डी। ठीक है, तो ये तो दोनों हमको वैसे ही पता है दोस्तों। तीसरा जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाता है? ए यूनियन बी, ए यूनियन सी क्या हो जाता है? ये ए यूनियन सी। ठीक है, और बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है, और ए यूनियन बी यूनियन क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, बी यूनियन सी हो जाता है। और फोर्थ भी आपकी जो है, फोर्थ ऑप्शन भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फोर्थ भी आपकी जो है, फोर्थ में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए आपका इंटरसेक्शन सी हो जाता है, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। तो ये सब तो आपके सही हैं, दोनों सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है ये आपके। क्या दिख रहा है ना सभी लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो भैया ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इन स्कूल 50% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 40% प्ले फुटबॉल। If 10% of students play both games, then what percent of students play neither cricket nor football? तो भैया ये तो हमने कई बार अच्छे से किए हुए हैं ये क्वेश्चंस। क्रिकेट खेलने वाले 50% लोग हैं, प्लस 40% ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, दोनों को जोड़ लो, और दोनों गेम खेलने वालों को हम माइनस कर देते हैं। इससे हमारे टोटल खेलने वाले लोग आ जाते हैं। खेलने वाले लोग कितने, चाहे वो एक गेम खेलें चाहे वो दो गेम खेलें, तो 90% माइनस 10% कितना आ गया? 80% लोग आ गए। ठीक है, तो दोनों मतलब कोई भी गेम खेलने वाले लोग कितने आ गए? 80%। तो नीदर वाले कितने आ जाएंगे? जो दोनों ही नहीं खेलते हैं, तो उसके लिए 100% में से आपको 80 को माइनस करना पड़ता है। तो ये 20% आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। 20% ऐसे लोग होंगे जो दोनों ही गेम नहीं खेलते होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें हर क्वेश्चन के बाद में। क्लियर है? आ रही है बात समझ में अच्छे से? कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए जल्दी से और बताइए आंसर क्या होगा इसका। एनी आंसर आप लोग शेयर कर सकते हैं। यहां पर आपको साफ साफ बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है आप लोग देख सकते हैं। क्या बोला गया है कि ए जो सेट है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है 0 1 2, ये 3 नंबर आएंगे इसके अंदर। और जो आपका बी सेट है दोस्तों, इसके अंदर जो आएंगे आपके
वाई इज ए प्राइम नंबर, मतलब इस तरह के नंबर आएंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह के। बात समझ में आ रही है? अब आपको ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या आएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो दोनों में आप लोग देख सकते हो केवल 2 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, केवल 2 निकल कर आएगा। 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसको हम सबमिट करें तो ये आ गया आपका आंसर। वाओ, ठीक है, चलें फिर आगे की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा जरा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ही ट्राई करें और बताएं। ए यूनियन बी अगर इस तरह से दिया हुआ है, वेयर ए इज लेस देन बी। ए यूनियन बी क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो भैया ये आप लोग ध्यान रखना, ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो हमको पता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ए यहाँ पर बी से छोटा है तो ए को लेफ्ट साइड में रखेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर लेफ्ट की तरफ छोटे नंबर होते हैं और राइट की तरफ बड़े नंबर होते हैं। ए को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में और बी को राइट साइड में। फिर हम राइट साइड से यहाँ से प्लस माइनस और प्लस ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, दोनों का प्रोडक्ट मतलब प्लस। तो प्लस आपको इधर मिलेगा या फिर इधर मिलेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी या तो लेस देन a होगी, ठीक है, या फिर x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन b होगी। दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखना, x लेस देन a और या फिर x ग्रेटर देन b, ये आपको केवल यहाँ पर मिलता है और बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो आपका आंसर हो गया a और b सेट जो होंगे आपके, ये दोनों सेट होंगे, x लेस देन a और x ग्रेटर देन b। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी किसी को? ठीक है। अब अगर दोस्तों आपसे अगर ये पूछता कि x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर लेस देन 0 पूछता, तो आप क्या करते, नंबर लाइन पर इनको फिर से बनाते, ए बी या प्लस या माइनस या प्लस। तो फिर लेस देन 0 का मतलब होता माइनस की वैल्यू। तो माइनस की वैल्यू आपको कहाँ पर मिलती, ए और बी के बीच में मिलती। तो इसका मतलब x जो होता यहाँ पर आपका a और b के बीच में होता, क्योंकि माइनस तो आपको केवल यहीं पर मिलता। आई बात समझ में? चलिए आगे की तरफ। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 4 6 8 से लेकर और ये 20 तक है। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं मैक्सिमम सबसेट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस? तो सबसेट्स के लिए दोस्तों फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है। यहाँ पर एस जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 4 6 से लेकर और 8 से लेकर और कहाँ तक है, 20 तक। आपको पहले देखना है कि इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो टोटल एलिमेंट्स जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, टोटल एलिमेंट्स वो मिलेंगे 10, क्योंकि 2 10 20 होता है, 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2 की पावर में n, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 की पावर 10 जब यहाँ पर आप कर दोगे तो आपको यहाँ पर इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। टोटल सबसेट्स विल बी इक्वल टू 1024। ठीक है, चलिए अगला ये आ गया आपके सामने।
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सपोज x इक्वल टू 1 2 3 4 है, r जो है रिलेशन ऑन x है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर सकते हो, बता सकते हो आंसर इसका क्या होगा। x की वैल्यू 1 2 3 4 है दोस्तों, और r एक रिलेशन है किसमें, x में, x पर डिफाइंड है ये, तो r में ये सब दिया हुआ है दोस्तों। अब पहला जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है रिलेशन, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सबका खुद से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप 1 का 1 से है, ठीक है, मतलब a का a से संबंध होना चाहिए। 1 का 1 से तो दिख रहा है यहाँ पर, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन यहाँ पर x के अंदर 4 भी तो था एलिमेंट, तो 4 का 4 से संबंध है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव तो तभी होता है जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हों। तो यहाँ पर 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज यहां पर आप चेक करोगे ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, कि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये होती है दोस्तों, इफ A B and B and C belong to R then it implies A C भी, A का C से रिलेशन भी R में होना चाहिए, AC should also belong to R, ये तब होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आप यहां पर देखते हो तो 1 का 2 से है और 2 का भी 3 से आपको यहां पर मिल रहा है, बिलोंग टू R, बट आप यहां पर ध्यान से देखो 1 का 3 से कोई रिलेशन यहां पर नहीं दिया हुआ है, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R, सो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, फिर तो कोई ऑप्शन और तो बचता ही नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो डी ऑप्शन हो गया, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, ये दोनों चीजें यही मिल रही है हमको डी ऑप्शन में, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का चेक कर लेते हैं हम। तीसरी चीज जब आप चेक करोगे यहाँ पर, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक कंडीशन जो ये होती है वो ये है कि अगर ए बी, इफ ए बी अगर रिलेशन आर में है, देन ये इंप्लाई करेगा कि बी ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी ए बी यहाँ पर है तो बी ए भी होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। तो भैया यहाँ पर अगर आप देखते हो तो देखो 1 2 यहाँ पर है, तो 2 1 भी यहाँ पर है, 2 1 भी दिया हुआ है, 2 3 है तो 3 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये होगा, ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 1 2 2 1 है, ऐसे 2 3 इंप्लाई कर रहा है 3 2, ये सब यहाँ पर दिए हुए, इसलिए सारे यहाँ पर क्या हैं, सही हैं दोस्तों। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ट्राई करिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्या होगी इसकी वैल्यू। क्या कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आप लोग ट्राई करिए पहले और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, लॉग के रूल आपको यहाँ पर आने चाहिए, लॉगरिथम के अगर रूल आपको यहाँ पर आते हैं तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर ये 1024 जो है, इस 1024 को आप लिख सकते हो कितना, 2 की पावर 10 होता है कि नहीं बताओ। ऐसे यहाँ पर लॉग में दिया हुआ है, बेस में 5 और नंबर है 10,
प्लस 1/5 लॉग बेस में तो 5 है, और 3125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 5, क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है और 5 की पावर 5 3125 होता है। ये रूल्स आने चाहिए आपको। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे, इस ये 10 पावर है इसको हम इधर ले आएंगे, 10/10 हो जाएगा ये। यहाँ रह जाएगा log 2 बेस 5 माइनस यहाँ क्या रह गया log 10 को आप लिख सकते हो log 5 इंटू 2, बताओ लिख सकते हो कि नहीं। और बेस में क्या है यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर जो 5 पावर है इसको भी आप इधर ले आओगे 5/5 log 5 बेस 5, 10 से 10 कट गया, ये बचा क्या आपका log 2 बेस 5 माइनस ये 5 इंटू 2 जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग अलग अलग करके लिख सकते हो। एक बार 5 बेस 5 और एक बार 2 अलग कर लो 2 बेस 5, ठीक है। प्लस यहाँ से 5 से 5 कट गया और log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये सेम सेम है ना 5 5, तो ये 1 हो जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। आ रही है बात समझ में अच्छे से, ठीक है। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि आगे बहुत आसान हो गया। ये हो गया log 2 बेस 5 माइनस 1, ये भी 1 हो गया, और माइनस का log 2 बेस 5 प्लस 1। क्या इससे ये कट गया? बिल्कुल। क्या इससे ये भी कट गया? बिल्कुल। आंसर आपका कितना हो गया? 0। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। तो 0 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो देखो कितनी आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हो अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है तो। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये अगला क्वेश्चन हम ये करेंगे अभी यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने एमबाइब ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एमबाइब ऐप पर आपको सारी लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, इसके अलावा आपको लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, अचीव जैसे फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड कंटेंट आपको मिलता है, वीडियोस, प्रैक्टिस सेट्स, टेस्ट, सब कुछ है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल्स भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको पीडीएफ मिलता रहे, ठीक है। ठीक साहब, तो चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस फंक्शन का आपको क्या बताना है? डोमेन बताना है दोस्तों। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 10 बेस में x दिया हुआ है, तो इसका डोमेन आपको यहाँ पर बताना है। तो डोमेन जब आप यहाँ पर बताओगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग जो होता है दोस्तों, कभी भी उसका बेस जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और डोमेन होती है x की वैल्यूज, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, बट 1 को छोड़कर बेस कभी भी 1 नहीं होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो ये तो आपको रूल अच्छे से पता ही होना चाहिए। लॉग का रूल होता है, ठीक है, कि बेस में कभी भी 1 नहीं आ सकता, लेकिन बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है सभी लोगों को? तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ। रेडी हैं सभी लोग? ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 30, 26, 22 एंड सो ऑन, या फिर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया ये, इजी पड़ेगा वरना आपको ये। अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों कि विच टर्म ऑफ सीरीज
60, 57, 54 will be the first negative term. फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस सीरीज की? क्या आप बता सकते हो? बहुत इजी है, इससे भी टफ टफ करवाए हुए हैं मैंने आपको फ्रैक्शन में भी, ठीक है। तो पहली नेगेटिव टर्म जो है इस कौन सी होगी इस सीरीज की? ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग देखोगे यहाँ पर a की वैल्यू है 60 और d की वैल्यू है 57 माइनस 60 इक्वल टू -3। ये AP बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, आप लोग देख सकते हो 3 का अंतर है। तो यहाँ पर जो लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव मान लेते हैं nth टर्म। तो जो nth टर्म होगी दोस्तों Tn, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, इसका मतलब वो लेस देन 0 होगी दोस्तों। तो 60 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पर -3, ये पहली नेगेटिव टर्म होगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी। तो 0 से ये कम आए उसके लिए n कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से n की वैल्यू पता लग जाएगी हमको। तो ये बन गया आपका, मैं इसका साइन चेंज कर दूं या नहीं करूं? कर देता हूँ चलो, या फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 60 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। आप कह सकते हो 63 माइनस 3n इज लेस देन 0। अब साइन चेंज कर देता हूँ, 3n माइनस 63 विल बी ग्रेटर देन 0। जब हम साइन चेंज करते हैं दोस्तों तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 3n इज ग्रेटर देन, ठीक है, 63। तो n इज ग्रेटर देन क्या आ गया 21। इसका मतलब n जो है 21 से बड़ा होना चाहिए। तो 21 से बड़ी जस्ट पहली टर्म कौन सी आएगी? 22। तो 22nd टर्म जो होगी वो इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी, 22nd टर्म। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन से नंबर की टर्म होगी ये पूछा गया है यहाँ पर, तो उस हिसाब से देख लेना आपसे। अगर ये पूछा गया है कि कौन से नंबर की टर्म होगी तो 22nd टर्म होगी। और अगर आपसे पूछा गया है कि वो टर्म बताओ कौन सी होगी, तो आप वो टर्म भी बता सकते हो। T22 निकाल के देख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है। तो उसमें 22वीं टर्म निकाल के देख लो, 60 प्लस 22 माइनस 1 21 गुना डी कितना है -3, 21 दिया 63। तो ये -3 जो है दोस्तों इसकी पहली नेगेटिव टर्म निकल कर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइएगा जल्दी जल्दी से, क्या आ रहा है सबको समझ में अच्छे से? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी को भी? नो परेशानी? ठीक है, तो भैया इस तरह से जो है आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। अब यहाँ पर जो है कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों से, तो ये ध्यान रखना। एपीजीपी में मैंने आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे से कराए हुए हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से। आप लोग अगर क्लासेस देखोगे मेरी रिकॉर्डेड, यहाँ पर जो यूट्यूब पर पहले की जो क्लासेस हैं उनमें भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज़ को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, एम्बाइब ऐप पर भी पढ़ाया हुआ है और यूट्यूब पर भी, दोनों जगह आप लोग इनका फ़ायदा उठाएंगे तो आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आप लोग वीडियोस के गो थ्रू करो एक बार, तो आप लोगों को खुद को ही समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो आज का सेशन जो मैं है इतना ही रखता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेजिमेंट सीरीज अपनी जो है CDS NDA के लिए वो दोनों जगह पर चल रही है, यूट्यूब पर भी, एम्बाइब ऐप पर भी। आप लोग इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए और इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सीरीज है आप लोगों के लिए। तैयारी आप लोगों की ये बेहतर बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा एम्बाइब ऐप। ये एम्बाइब ऐप जो अपना है उसको आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारे लाइव क्लासेस, बुक्स, सब कुछ मिल जाएंगी दोस्तों। फैकल्टी की बुक्स, मार्केट में जो चल रही है वो बुक्स, सब फ्री में आप लोगों के लिए है।
लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, अचीव जैसे फीचर्स मिलेंगे, जिनमें आपके पास अनलिमिटेड वीडियोस है। लर्न में, प्रैक्टिस में खूब प्रैक्टिस सेट्स हैं। टेस्ट, आप खुद का टेस्ट भी बना सकते हैं, क्रिएट योर ओन टेस्ट। आप वहाँ पर जो पहले से मॉक टेस्ट हैं, फुल टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, उनको दे सकते हैं। आपकी अचीव जर्नी में आपकी ग्रोथ बताई जाती है, तो बहुत फायदे आपको मिलते हैं। सब कुछ एकदम फ्री है दोस्तों, सब कुछ फ्री है, ठीक है। एम्बाइब जो अपना डिफेंस जो चैनल है एम्बाइब के, और जो इंश्योरेंस, बैंक या एसएससी, रेलवे के जो चैनल है, उनको आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम पर आप लोगों को पीडीएफ मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। साथ में आप चाहें तो एम्बाइब लेंस ऐप को भी डाउनलोड कर लें, ताकि आप कोई भी चीज़ को 3D में देखकर भी समझ सकते हो। आपको यहाँ पर 3D में चीज़ों को देखकर समझने का मौका मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सबने यहाँ पर आज ज्वाइन किया, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से जो है अपना प्यार बरसाते रहिए। आपको दिवाली की एडवांस में मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, अच्छे से मनाइएगा, और ये जो आपकी दिवाली है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.